नमस्कार। श्री जी ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है शनिदेव। आपकी कुंडली में शनिदेव शुभ होकर बैठे हैं या अशुभ होकर बैठे हैं, कैसे पता चले? कुंडली के हिसाब से कैसे पता चले कि शनिदेव अभी आपको शुभ फल दे रहे हैं या अशुभ फल दे रहे हैं? शनिदेव की युतियां कौन कौन सी होती हैं, इस चीज के ऊपर हमने चर्चा की है। शनिदेव कुंडली के किस घर में जाकर बैठे हों और वो किस तरीके का आपको फल देता है, इसके ऊपर हमने चर्चा की है। काफी डिटेल चर्चा है, आपको बहुत मजा आएगा। इसके अलावा आपसे हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे सवाल पूछा था कि अगर शनिदेव से रिलेटेड कोई वीडियो आएगी तो आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे, तो हमने वो सवाल भी इंक्लूड किए हैं। जैसे शनिदेव को तेल कैसे चढ़ाया जाए, इसकी सही विधि क्या होती है, हनुमान जी से रिलेटेड कुछ उपाय हैं, अगर शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छे होकर बैठे हैं तो क्या उपाय करने हैं, बुरे होकर बैठे हैं तो क्या उपाय करने हैं। तो ये कई सारी चीजें हमने आज गुरु जी से डिस्कस की हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको कृपया लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी के साथ हम अपनी चर्चा को अब शुरू करते हैं। नमस्ते गुरुजी, धन्यवाद आपने आज हमें समय दिया। और आज गुरुजी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, शनिदेव, हर कोई शनिदेव से डरता क्यों है? सबसे पहले तो क्या शनिदेव सच में इतने बुरे होते हैं कि आपको उनसे डरना ही पड़ेगा? आकांक्षा, जय माता दी। पहली बात तो आज तो दिन भी शनिवार का है और हम शनि देव के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। शनि देव इतने अच्छे ग्रह हैं, जिसको तारे तो सब कुछ दे दें हम्म। और जिसको परेशान करें तो उसका सब कुछ छीन लें। इसीलिए बेटा तुमने सुना होगा कि जो लोग नीलम पहनते हैं, हाँ। कभी कभी शनि देव उनको राजा बना देते हैं और राजा से रंग भी बना देते हैं। तो ये जो इनके लिए जो कहावतें जो बोली गई हैं, ये इसीलिए बोली गई हैं क्योंकि शनि देव एक ऐसे ग्रह हैं कि यदि आप अच्छा करते हैं तो ये आपको 10 गुना अच्छा फल देते हैं। यदि आप दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, दूसरों का हक छीन के खाना चाहते हैं, चाचाओं के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं, क्योंकि चाचा क्या है, वो भी शनि है, हम्म। तो ये शनिदेव जीवन में कभी भी बहुत अच्छी तरक्की नहीं देते। तो आकांक्षा, शनिदेव के बारे में जितनी भी नेगेटिविटी जो लोग फैलाते हैं या इनके बारे में जो गलत लोग बोलते हैं, तो बेटा मैं बोलता हूँ कि शनिदेव को अच्छा करना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। और इनसे जिंदगी में हर एक चीज आप प्राप्त की जा सकती है। जो भी इनके उपाय करके हम चाहेंगे वो चीजें मुझे मिल जाएंगी। जी। तो गुरुजी, जैसे कुंडली के हिसाब से सबकी कुंडली के हिसाब से ही निर्धारित होता है कि किसके शनिदेव कैसे हैं, किसकी कुंडली में कैसा प्रभाव दे रहे हैं। तो कुंडली को देखकर हमें कैसे पता चले कि शनिदेव शुभ होकर बैठे हैं कि अशुभ होकर बैठे हैं? और शनिदेव के मित्र प्लैनेट्स कौन से होते हैं और शत्रु प्लैनेट्स कौन से होते हैं? आकांक्षा, ये जो तुमने टॉपिक पूछा है, जबरदस्त टॉपिक है। ये जो लोग देखेंगे उनको ये क्लियर हो जाएगा अपनी जन्म कुंडली से ही कि शनिदेव मेरे अच्छे हैं या शनिदेव हमारे खराब है। बेटा सबसे पहला मैं बता दूं, यदि राहु देव आपकी जन्म कुंडली में 1 से लेकर के 6 तक जाके बैठे हैं, तो हम्म। बेटा शनिदेव कहीं भी जाकर के बैठ जाए हमेशा खराब फल ही देंगे। जी। तुमको उपाय करना चाहिए। और शनिदेव अच्छे कौन कौन से घर पे होते हैं? बेटा शनिदेव 9वें घर में बहुत अच्छे माने गए हैं। 10वां घर तो ऑलरेडी शनिदेव का है। 11वें घर में शनिदेव काफी अच्छे माने गए हैं। 12वें घर में भी ठीक ठाक माने गए हैं। जी। तो 9वें, 10वें और 11वें घर में सबसे उच्च के शनिदेव माने गए हैं। यहाँ पे तो बेटा ये भी बोला गया है कि यदि यहाँ शनिदेव जाकर के बैठ जाए और केतु 1 से लेकर के 6 तक जाकर के बैठे हुए हैं, तो शनि के दान कभी नहीं करना चाहिए। जी। जितने ज्यादा हम शनि के दान करेंगे उतने उतना ही शनिदेव अपने आप को बुरा प्रभाव देंगे। और तुमने एक क्वेश्चन और पूछा है कि इनके शनिदेव के मित्र कौन से ग्रह हैं और इनके शत्रु कौन? दुश्मन कौन से ग्रह हैं, शत्रु कौन से हैं। बेटा शनिदेव के जो मित्र हैं, ये हैं बुध, शुक्र और राहु। हम्म। ये शनिदेव को हमेशा सपोर्ट करते हैं। जी। और जो इनके दुश्मन हैं, ये सूर्य देव, मंगल देव और चंद्रदेव। ये जब भी इनके साथ जाकर के बैठ जाते हैं, तो ये शनि का प्रभाव टोटली खराब हो जाता है। तो ये दुश्मन है। और जो इनके समग्रह हैं, जो हाँ। अच्छा भी नहीं बुरा प्रभाव देते और ठीक ठाक देते हैं, ये है गुरु और केतु। जी। ये सम रहते हैं शनिदेव के साथ में। इनका वो डिपेंड करता है, यदि शनिदेव अच्छा फल देंगे तो गुरु केतु भी अच्छा फल देंगे। यदि शनिदेव खराब फल देंगे तो ये भी ग्रह खराब फल देंगे। जी। तो गुरुजी, जैसे कई सारी बातें फैलती हैं, छोटी छोटी रीलें अक्सर लोग बना देते हैं जो अभी इतने ज्यादा परिपक्व
नहीं होते ज्योतिषाचार्य, वो लोग ऐसी रीलें बनाते हैं, छोटी छोटी चीजें, कि आपको हर शनिवार को जाकर शनिदेव को तेल चढ़ा के आ जाना चाहिए, आप शनि का दान कर दीजिए। तो गुरु जी, जो जिसके शनिदेव अच्छे हैं ही नहीं, वो अगर दान कर दें तो उसके कितने अशुभ फल हो सकते हैं, और इसके शुभ फल और अशुभ फल क्या क्या हो सकते हैं? आकांक्षा, जिसके भी शनिदेव खराब होते हैं जी। उसको काम धंधे को लेकर के बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इंसान जिंदगी में कितना भी अच्छा पैसा कमा ले लेकिन अपनी कमाई से कभी मकान नहीं बना पाता। उसकी सेहत को लेकर के कोई न कोई परेशानी हमेशा बनी रहती है। ये शनि अशुभ के प्रभाव है। हाँ। उसको दमा, अस्थमा, खांसी बहुत ज्यादा होगी। इंसान लेबरों की तरह बेटा मेहनत करेगा लेकिन बहुत अच्छा पैसा कभी कमा नहीं पाएगा। हम्म। उसको ना नौकर चाकर के पूरी लाइफ में सुख मिलेंगे, ना कभी गाड़ियों के सुख सुख मिलेंगे, ना उसको मकान के सुख अच्छे मिलेंगे। और ऐसे घर में बेटा बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं यदि शनिदेव बहुत ज्यादा खराब जाके बैठे हैं। और खुदा न खास्ता ऐसे में इंसान कुछ पैसा कमा भी लेता है, जोड़ भी लेता है, और जैसे मकान बना लिया तो बेटा घर में और ज्यादा परेशानियां चालू हो जाती हैं। जिनके घर में तुमने देखा होगा कि जिनके कोर्ट कचहरी के जो मैटर होते हैं, जो लोग बेवजह की परेशानी की वजह से जेलों में बैठे हुए हैं और निकल नहीं पा रहे हैं, उनके भी शनिदेव काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। उसको बोलते हैं शनि राहु का मेल जाके बैठ जाए तो कोर्ट कचहरी हॉस्पिटलों के चक्कर लगवाता है। ओहो। तो यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव खराब जाके बैठे, सबसे ज्यादा बेटा शनिदेव पहले घर में नीच के माने गए हैं। क्योंकि पहला घर किसका है? सूर्य का है। हम्म। उस सूर्य के दुश्मन है शनि। जी। तो यदि पहले घर में शनिदेव जाकर के आपके बैठे हुए हैं तो बेटा इसको क्या बोला गया है कि हर शनिवार को मजदूरों को कुछ ना कुछ खाना खिलाएं। हम्म। और हर शनिवार को सरसों का तेल किसी गरीब को दान करें। जी। और कोशिश ये भी करनी चाहिए शनिवार के दिन कि ये तो नियम बना लो बेटा, ये पापी ग्रह जो हैं इनको बहुत खुश करके चलना चाहिए। जैसे कुत्तों की, कौओं की जितनी ज्यादा तुम सेवा करोगी जीवन में उतनी खुशियां मिलेंगी आपको। तो बेटा जिनके शनि कमजोर हैं उनको एक सिंपल सा उपाय करके चलना चाहिए। हर रोज घर की पहली रोटी आधी गाय, उससे आधी कुत्ते और उससे आधी कौओं को खिलानी चाहिए। ये एक ही उपाय करके आप चलते हैं तो शनिदेव जीवन में कभी भी बुरा प्रभाव नहीं देंगे, कितनी भी खराब जाके बैठे हो। हर शनिवार को शनि के दान करना चाहिए। जैसे सरसों का तेल लोहे की कटोरी में लिया, अपनी शक्ल देखी, किसी गरीब को दान कर दिया आपने, तब भी शनिदेव आपके खुश। मजदूरों की सेवा करनी चाहिए। कभी भी जो कंस्ट्रक्शन वाले जगह पे तुम चले जाओ, 100-200 रुपए के समोसे ले लिया, वहां जाके बांट दिया, तब भी शनिदेव काफी अच्छे खुश हो जाएंगे। लेकिन इसमें यह बोला गया है कि इंसान को नॉन वेज और ड्रिंक का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। जी। यदि बेटा जिनकी शनि की महादशा चल रही हो और शनिदेव जन्म कुंडली के अंदर खराब जाकर के बैठे हैं हम्म। तो ये बर्बाद कर देंगे। यदि ऐसे इंसान शराब मांस का सेवन करने वाला हुआ, पराई स्त्री गमन करने का शौक हुआ, तो ये जीवन में बेटा जो है वो भी छीन लेते हैं आपसे। जी। तो तो गुरु ये शनिदेव के खराब होने के लक्षण है। जी, और ये तो हमने बात की खराब होने की। अगर किसी की कुंडली में शनिदेव शुभ होकर बैठे हैं तो उसके भी कोई लक्षण होते हैं गुरु जी? बेटा शनि देव जन्म कुंडली के अंदर जो मैंने बताया ना कि 9वें घर में, 7वें घर में, 10वें घर में, 11वें घर में सबसे उच्च के माने गए हैं। जी। यदि केतु 1 से लेकर के छठे घर तक जाके बैठे हैं, और बेटा जिसके शनि देव अच्छे होते हैं हम्म। वो जीवन में बहुत पैसा वाला इंसान बनता है। उसकी बेटा 10-10, 5-5 तो मकान ऐसे ही होते हैं जो किराया उनका आता है। ओ। एक तो मकान अपने लिए आलीशान बना लेते हैं, उसमें खुद रहते हैं, बाकी जो प्रॉपर्टियां हैं वो किराए में दे देते हैं, उसका किराया बैठ के खाते हैं। हम्म। इनके पास बेटा जीवन में कभी भी नौकर चाकर की कभी कमी होती ही नहीं। और जी। जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें बहुत अच्छी सक्सेस पाते हैं। ऐसे जो जिनके शनि उच के होते हैं बेटा, उनकी तुमने बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां देखी होंगी। हाँ। जैसे अडानी हो गया, अंबानी हो गया, रिलायंस, जो भी जो तेल के जो लोग काम करते हैं, ये जितने बड़े बड़े जो तेल वाले व्यापारी हैं, इनके भी शनि बहुत टॉप के होते हैं। जो लोग जमीनों के काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं, हम्म। इनके भी शनिदेव बहुत जबरदस्त होते हैं। तो बेटा जिनकी भी कुंडली में ऐसा कुछ भी काम है, जिनके बड़े बड़े दारुओं के ठेके होते हैं, जो लोग दारू बनाते हैं, हाँ। इनके भी आकांक्षा शनि बहुत टॉप के होते हैं। ये दारू से पैसा कमाते हैं। जी। और ये बेटा क्या करते हैं कि शनि देव में साल में एक बार जा करके हम्म। भंडारा जरूर करवाते हैं।
ऐसे लोगों को तुमने आपने देखा भी होगा कि ऐसे लोग पूजा पाठ में बहुत ज्यादा भरोसा भी करने वाले होते हैं। और खास करके भंडारा, भंडारे में क्या होता है, लेबर नौकर चाकर भी जितने भी लोग आते हैं ना, रास्ते में चलने चलने वाले जो लोग होते हैं, जो भूखे लोग होते हैं, उनको ये बहुत खुश करके रखते हैं। इनके फैक्ट्रियों के सामने तुम देखना, हर 3 महीने में का बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं हर रोज कराते हैं भंडारा, हम्म। कि 100 200 500 लोगों का भोजन बना दिया, उनको खाना खिला रहे हैं। तो ये बेटा शनि देव को खुश करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है। जी। और तो बेटा जिसको शनिदेव उतारते हैं ना, उसके बाद बेटा जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। और जिनके शनि अच्छे होते हैं वो दारू भी पीते हैं, वो नॉनवेज भी खाते हैं, अयासियां भी करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। और वैसे लोगों के पास तुमने देखा होगा कि काली काली गाड़ियां होती हैं, हाँ, 8 नंबर काली। के गाड़ियां होती हैं काली, जितनी बेटा लोग काली गाड़ी के अंदर चलते हैं, हाँ। उनके भी शनि बहुत टॉप के होते हैं, जी। क्योंकि उनका सबसे प्यारा रंग ही काला। शनिदेव का रंग क्योंकि और काला। और बेटा ऐसे लोगों को कभी भी शनि की दान नहीं करना चाहिए, जैसे सरसों का तेल, काले साबुत उड़द। हाँ। ऐसे लोग कभी भी शनि देव में जाकर के शनि में तेल नहीं चढ़ाते हैं। ऐसे लोग सिर्फ भंडारा करते हैं, जी। जी हजारों लोग आकर के भोजन करते हैं। जी। गुरुजी, अब कुछ ना छोटे छोटे सवाल है जो हमको अक्सर पूछा जाता है, वो छोटे छोटे लोगों ने मामूली सवाल भेजे हैं। पहला सवाल गुरुजी ये है कि शनि देव पर तेल चढ़ाने की सही विधि क्या है? आकांक्षा जब भी शनि देव को तेल चढ़ाया जाता है, शनिवार के दिन एक लोहे की कटोरी लेते हैं हम, जी। उसमें काले साबुत उड़द डालते हैं, जी। एक लोहे की कील डालते हैं और थोड़े से काले तिल डालते हैं। जी। फिर बेटा परछाई देखते हैं, फिर शनि देव में जाकर के एक धार बना करके डालते हैं। जी। ये बेटा सही विधि है, शनि देव को शनि की चीजें अर्पित करते हैं जो लोग, जिसमें हमको बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। जी। गुरुजी, एक किसी ने हमसे पूछा था कि शनिदेव, उन्होंने कहीं सुना है कि शनिदेव को जब तेल चढ़ाते हैं तो उनके चरणों में चढ़ाना है, उनके ऊपर नहीं चढ़ाना, उनकी आंखों में देखकर नहीं चढ़ाना। क्या ये सच है? बेटा बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शनि देव की बेटा जो निगाह होती है उनमें तुम आंख में आप कभी मिला ही नहीं सकते हो। क्योंकि इनकी तिरछी निगाह इसलिए बोली गई है, कभी भी इंसान को सामने ऐसे देख लेना तो इंसान बर्बाद हो जाए। तभी तुम कभी भी जो व्यक्ति शनि चालीसा भी शनि देव के सामने जाके पढ़ते हैं, जो मंदिर के पुजारी पंडित जी जो होते हैं, वो जी। कभी भी शनि देव को ऐसे देख करके नहीं करते। वो सिर्फ हनुमान चालीसा या शनि चालीसा भी पढ़ेंगे तो ऐसे नीचे करके सर झुका के। जी। गुरुजी, और तीसरा कभी भी सवाल। जो जी जी जी, पहले आप कंप्लीट करिए। और कभी बेटा जो सरसों जो तेल जो चढ़ाना चाहिए, वाकई में सही मायने में देखा जाए तो मूर्ति के ऊपर भी चढ़ा सकते हो या उनके चरणों में डाल दो तो सबसे अच्छा है। हाँ। क्योंकि जो शनि देव की जो मूर्ति का जो स्थान होता है, हाँ। वहां पे आपको डालना चाहिए, वो शनि देव पे जाना चाहिए, उन पे टच होना चाहिए, बस विधान यही है। जी। एक क्वेश्चन था गुरुजी कि शनि को ठीक करने के लिए लोग शमी के पौधे की पूजा करते हैं। बिल्कुल। ये सही है? और इसकी पूजा कब करनी चाहिए? क्योंकि जिन्होंने क्वेश्चन भेजा था उन्होंने लिखा कि वो, उनको किसी ने कहा कि शाम के समय शनि शमी के पौधे की पूजा करते हैं। बेटा जब भी ये सूर्य अस्त का जो समय जो होता है, 8 बजे के बाद का, अभी जैसे गर्मियां चल रही तो सूर्य अस्त हमारा होता है 8 बजे के 7:30 पौने 8 बजे होता है। इतना टाइम लगता तो है? बेटा सही विधान ये है कि जो 9 बजे के आसपास जो शनि का जो समय जो चालू होता है, वो तो समय को सर्दी है तो इसके हिसाब से देख लो आप, हाँ। जब प्रॉपर अंधेरा हो जाए, हम्म। तो बोलते हैं उस समय समी के पेड़ के नीचे हम दीपक में जाकर के सरसों के तेल का जो मिट्टी के दीपक में जाकर के सरसों के तेल के दीपक जला करके आते हैं, जी। तब भी शनिदेव बहुत खुश होते हैं। जी। तो जिनके शनि खराब है ये लोग कर सकते हैं, या आपका मकान अच्छा है, आपका बहुत बड़ा मकान है, तो पश्चिम दिशा में आप पौधा लगा भी सकते हैं शनि का। पश्चिम में शमी का जी, पौधा। ये ठीक। इनकी दिशा सबसे अच्छी है। गुरुजी, एक सवाल है कि जो शनिदेव को शांत करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी के ऊपर तुलसी की माला चढ़ानी चाहिए, ये सत्य है? बिल्कुल बेटा, एक्चुअली क्या है कि शनि देव किसी से डरते नहीं। जी। अब एक इनका बहुत बड़ा विधान है जो इस लंबे टॉपिक में तो नहीं हो पाएगा, कि शनि देव जब भी कभी परेशान थे तो उनको हनुमान जी ने इनकी सेवा की थी। हाँ। हनुमान जी ने शनि देव की को बचाया था। कुछ तब ऐसा इन्होंने वादा गुरु जी के तेल लगा के उनको, जहाँ उनको चोट लगी थी तो हनुमान जी ने उन्हें सरसों का जी तेल लगाया था, तब से ये विधा हाँ, हो गई कि अब सरसों का तो तेल। शनि देव ने हनुमान जी को एक आशीर्वाद दिया था कि जब भी मेरी साढ़े सती का समय चालू होगा, जी।
उस समय यदि कोई भी व्यक्ति मेरे से पीड़ित है, मेरे से परेशान है, यदि मैं उसको परेशान कर रहा हूँ, वो व्यक्ति हनुमान जी की सेवा करेगा, तो उसमें शनि की साढ़े शक्ति का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जी। ये बेटा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब भी शनि जिसकी भी कुंडली में हाँ। साढ़े शक्ति का समय चल रहा है, जैसे अभी जिनकी मीन राशि है, मेष राशि है, या बोलते कुंभ राशि में शनिदेव भी साढ़े शक्ति में है, हाँ। तो ऐसे लोगों को हनुमान जी की यदि पूजा करते हैं, तो साढ़े शक्ति का प्रभाव उनके ऊपर कभी नहीं हो लगेगा। जी। शनिदेव कभी भी परेशान नहीं करेंगे उनको। जी। गुरुजी, रैपिड फायर का आखिरी सवाल है। किसी ने पूछा जी है कि अगर 7.5 लगी है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमेशा बुरा ही होगा, 7.5 अच्छी भी होती है। क्या ये सत्य है? बिल्कुल, बिल्कुल ये बेटा सत्य है। देखो, मैंने दो चीजें मैंने आकांक्षा बताई, एक तो शनि शुभ और एक मैंने बताया शनि सही अशुभ। आंसर। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि देव शुभ होकर के बैठे हैं, इस समय यदि आपकी साढ़े शती का समय आता है, तो बेटा 7.5 साल तो माला माल होंगे। ओ। ये बेटा तो इंसान परेशान होता है, ये तो इतना हो सकता है, मकान गाड़ी नौकर चाकर सबके सुख दे के चले जाएंगे। और जिस काम में आप हाथ डालोगे उसमें सक्सेस ही मिलेगी आपको, क्योंकि शनिदेव अच्छे हैं। लेकिन बेटा साढ़े शती के अंदर इंसान के क्रोध भी आता है, कामों में अड़चने काफी ज्यादा आती हैं। और इंसान यदि उस समय धैर्य और पेशेंस बना करके डिसीजन लेने वाला हुआ, कंफ्यूज नहीं हुआ, तो यहाँ भी अच्छा फल मिलता है आपको। और साढ़े शती के समय कभी भी इंसान को मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जी। बेटा हनुमान जी की पूजा करो और शनि के दान करते रहो, एक महीने में एक बार भंडारा लगवा दो। शनिदेव कभी भी बुरा इफेक्ट किसी को नहीं देंगे। जी। गुरुजी, एक ये मेरा सवाल है, मैं अपने से पूछना चाह रही थी, मतलब अपने से क्या, मतलब काफी सारे लोग पूछते हैं जब 7.5 की बात होती है तो उसमें कई सारे शब्दावली जुड़ जाती है। 7.5 लग गई, ढैया लग गई, पनौती लग गई, ये क्या होते हैं? मैंने आकांक्षा आपको एक वर्ड जो मैंने बोला कि पहली बात तो देखो, लोगों को आज की डेट में आधी अधूरी जानकारी होती है। हाँ। आपने वही देखा होगा कि एक महादशा आई शनि की, तो इंसान को सब कुछ दे के चली गई। हम्म। और वही शनि की महादशा आई तो वो आपको बर्बाद करके चली गई। बेटा दोनों लॉजिक है। हाँ। इसका बेटा लॉजिक एक यही बनता है कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव शुभ होकर के बैठे हैं, जी। बाकी ग्रहों का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो बेटा शनिदेव कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे, अपनी महादशा के अंदर आपको सब कुछ दे करके जाएंगे। जी। और कहीं शनि में शनि की महादशा आ गई, तो बेटा जब भी शनि के 2.5 साल जो होते हैं, हम्म। ये तो बेटा इतने गजब के होते हैं, पूछो मत। और यदि यही आपके शनिदेव खराब हैं, तो ये बेटा मकान भी बिक जाते हैं। हम्म। शनि खराब की महादशा आ गई, उसी में देखना इंसान की चार चार पांच पांच प्रॉपर्टियां होती हैं, सब बिक जाती हैं, इंसान कंगाल हो जाता है, क्योंकि वो डिसीजन ऐसे लेते चला जाता है कि अपने कामों में फंसता चला जाता है। हम्म। किसी को पैसा उधार ले लिया, किसी को विश्वास में आके पैसा दे भी दिया, कुछ पैसा कमाने के चक्कर में, लालच के चक्कर में अपना और ज्यादा पैसा लगा दिया, तो ये बेटा पैसा फंसता चला जाता है। तो ये अपनी दशा में आकर के इंसान की बुद्धि को खराब कर देते हैं, जी। तो इंसान वहां बर्बाद भी होता है। तो ये बेटा अपनी जन्म कुंडली से क्लियर होता है कि शनिदेव अपनी महादशा में कैसा फल देंगे, अच्छा या बुरा। जी। और तो जिस ये जिस कुंडली दिखाने पर क्लियर हो पाएगा। जी कई सारे लोग न्यूज चैनल्स पे देख लेते हैं कि हमारी राशि पर 7.5 लग गई है। लग गई होगी, पर आपको डिटेल्स में जानना है। आपको जो चीज हर किसी के लिए बुरा नहीं होता, किसी किसी के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, और वो जो चीज अच्छी है उसका और भी अच्छा फल लेने के लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना बहुत जरूरी है। तो अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, आप इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साइड में क्यूआर कोड होगा, आप उसको स्कैन करके व्हाट्सएप के ऊपर जाएंगे तो वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का अलग ग्रुप है हमारा, तो आप वहां पे जाके, पर एक चीज आप ध्यान रखें कि इसमें एक एक दिन का 24 घंटे का वेटिंग टाइम होता है। उसके बाद ही आपका मतलब नंबर अगले दिन आता है ऑनलाइन बुकिंग के ऊपर। गुरुजी, अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि हमारे मतलब पड़ोस में ही किसी ने ऐसे ही मुझसे पूछा था कि जब कोई बच्चा होता है उसको अगर 7.5 आज उसके उसके ऊपर लगती है, जब 7.5, तो उसकी 7.5 का फल उसके माता पिता को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। ऐसा होता है? बिल्कुल बेटा, एक्चुअली ऐसा क्या होता है कि जब भी बच्चा पैदा होता है, जी। जो उसकी भगवान ने करे उसकी साढ़े शती में ही पैदा हो गया या शनि की महादशा में जाके पैदा हो गया, हम्म। तो बेटा ये शुरुआत में बोला गया है कि जो शुरुआत के जो 4 साल होंगे, ये माता की कर्मों के हिसाब से बच्चे को फल मिलेंगे। यदि अच्छा। माता ने जो भी अच्छे कर्म किए होंगे तो उसको अच्छे फल मिलेंगे, और जाने जाने में कोई गलतियां कुछ हुई होंगी तो बच्चे का उसका बुरा इफेक्ट आएगा।
और फिर आने वाले जो 4 साल होते हैं, ये पिता के अनुसार कुंडली चलती है, पिता के कर्मों के हिसाब से। जब बच्चा 8 साल कंप्लीट होता है, फिर 9वें साल से उसका खुद का भाग्य प्रॉपर चालू होता है कुंडली से। जी। तो तो उसमें मालूम होता है कि दो जो 4 साल माँ और 4 साल पिता। जब भी कोई छोटा बच्चा हमारे पास आता है, कोई कुंडली दिखाने के लिए आता है, तो पहले हम माता की कुंडली देखते हैं। यदि 3 साल से छोटा है, परेशान बच्चा है, तो जी। 5 साल के बाद बाद होता है, तो पिता की कुंडली की सबसे उपाय हम कराते हैं। और बच्चे की एट प्रेजेंट तो कुंडली देखते ही देखते हैं, लेकिन पिता से उपाय कराते हैं। और 9 साल के बाद तो बेटा अपना उसका खुद के ग्रह चालू हो जाते हैं, अच्छा बुरा प्रभाव उसके कुंडली के हिसाब से मिलने चालू हो जाते हैं। जी। तो गुरुजी, साढ़े साती तो 7.5 साल की होती है, ढैया 2.5 साल की होती है, पनौती कितने टाइम की होती बेटा पनौती तो यदि जनीब कुंडली आपकी खराब है, तो ये लाइफ टाइम के लिए होती है। है? क्योंकि रीजन एक्चुअली क्या होता है बेटा, शनिदेव यदि खराब जाके बैठे, जैसे मैंने बोला कि शनिदेव 5वें घर में जाकर के बैठ जाए, हम्म। शनिदेव चौथे घर में जाकर के बैठ जाए, शनिदेव पहले घर में जाकर के खराब होकर के बैठ जाए, तो इसको बेटा बोलते हैं पनौती। अच्छा, ये होती है पनौती। ये तो बेटा भी जब तक इनके तुम उपाय नहीं करोगे, तो ये लाइफ टाइम के लिए तुम्हारी पनौती ही लगी है। अब ऐसे लोगों को कभी भी नीले और काले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि बेटा इनमें गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, इनमें पेशेंस ही नहीं होता। जी। जिसका शनि 5वें घर में जाकर के बैठ जाए, वो अपने पिता से बिल्कुल नहीं बनती। और हर एक छोटी छोटी बातों में इतनी जल्दी इरिटेट होता है कि वो किसी की भी नहीं सुनता, और दिमाग उसमें बिल्कुल भी नहीं होता। ओहो। चौथे घर में शनिदेव जाकर के बेटा बैठ जाए, बोलते हैं माँ दुखी रहती है हमेशा, इंसान कंफ्यूज रहता है, हम्म। प्लानिंग खुद की बना ही नहीं पाता। शनिदेव पहले घर में बेटा जाकर बैठ जाए, तो बोलते हैं कि काम का सेहत सबका बुरा हाल, हो ओहो। सकता है पिता के सुख बचपन में छीन ले। बेटा जिसके शनि 5वें घर में जाकर के बैठे हो, जी। उनको तो बेटा मैं बोलता हूँ खराब होके यदि बैठे हैं और हम्म। पनौती को हटाना है अपने जीवन से, तो जी। बेटा अपने वजन के बराबर सरसों का तेल गरीबों बांटना चाहिए। ये बेटा शनि देव का सबसे टॉप का उपाय है खुश करने का। हम्म। यदि इस 5वें घर में शनिदेव बैठे हैं, शनिदेव खराब होकर चौथे घर में जाकर के बैठे हैं, हम्म। तो बोलते हैं जितनी ज्यादा कुत्ते और कौवों की सेवा करोगे, उतना ज्यादा आपके मन की शांति, घर की सुख शांति अच्छी रहेगी। शनिदेव खराब होकर पहले घर में जाकर के बैठे हैं, हम्म। तो ये तो बेटा सबसे बड़ी पनौती है। यदि यहाँ उपाय ना किया जाए, तो ये बेटा सारे सुखी छीन लेते हैं, काम काज में टेंशन देते हैं, ग्रोथ में टेंशन देते हैं, माता पिता के सुखों में तकलीफें देते हैं। तो बेटा कम से कम 27 शनिवार लगातार तवा चिमटा या अंगीठी किसी गरीब को दान देना चाहिए। शनिदेव खराब होकर के छठे घर में जाके बैठे हैं, हम्म। तो बोलते हैं कि बेटा जब भी जन्मदिन आएगा, तो ये सेहत को लेके आगे पीछे खराब फल देगा ही देगा। सेहत को लेके कोई भी परेशानी बनी रहेगी, कमर पांव घुटनों का बेटा बुरा हाल होता है। और जब जब घर में रेनोवेशन या तोड़फोड़ कराएंगे, तो पैसा फंसता चला जाता है। तो बेटा जब तक तुम घर में काला कुत्ता नहीं पालते हो, तब तक शनिदेव कभी अच्छा फल नहीं देंगे आपको। शनिदेव तीसरे घर में खराब होकर के बेटा बैठ जाए, हम्म। तो बोलते हैं कि इसको बोला ही गया है कंगाल योग। हाँ। ऐसे इंसान बेटा जिंदगी भर मेहनत करता है, दो पैसा नहीं जोड़ पाता। यदि अच्छे ग्रहों का सपोर्ट ना मिला है, तो ये जिंदगी भर कंगाली ही देता है। ना नौकर चाकर, ना खुद का इंसान अपनी कमाई से कभी मकान नहीं बना पाता बेटा। हाँ। तो ऐसे बोला गया है कि 43 दिन लगातार लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर जी। आग के पौधे में चढ़ा करके आना चाहिए, तब शनिदेव को अच्छा फल देते हैं। यदि आपको मकान चाहिए, तो बेटा घर में कुत्ता पालना चाहिए, तभी मकान का सुख मिलेगा। लेकिन हम्म। तीसरे घर में शनिदेव जाकर के बेटा बैठे हैं, तो साउथ और ईस्ट फेसिंग मकान कभी सूट नहीं करेगा। तुमने कहीं गलती से साउथ या ईस्ट फेसिंग मकान ले लिया, तभी बर्बादी चालू। तो बेटा बहुत ऐसे योग आते हैं, दूसरे घर में शनिदेव कभी भी इतना बुरा इफेक्ट नहीं देते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से देते हैं। जी। तो उनके उपाय करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है आपको। तो इन योगों को आप ध्यान में रखते हैं और शनिदेव का उपाय करके चलते हैं, तो बेटा कितने भी शनिदेव खराब हो, कभी भी आपके जीवन में बुरा इफेक्ट दे ही नहीं सकते। क्योंकि मैं सबसे अच्छे इनको मानता हूँ, जी। सबसे अच्छे ग्रह शनिदेव हैं, और सारे सुख देने वाले ही शनिदेव हैं। और सुखों के देवता मैं तो शनिदेव को ही बोलता हूँ भाई। जी। गुरुजी, अब आखिरी सवाल, इसके साथ हम अपना सेशन खत्म करते हैं। तो जैसे शनि की 7.5 जब आती है, तो हम्म, टीवी पे आता है कि इस राशि की शनि की 7.5 आई है, क्या ये सच होता है? कि मतलब अभी कुछ लोग कह रहे हैं मीन राशि की शनि की 7.5 आई है, तो क्या हर महीने बिल्कुल बेटा सत्य होता है। होती है? नहीं बेटा हर महीने नहीं होता,
नहीं, महीना नहीं, ये- जैसे न्यूज में आता है ना कभी कभार कि अभी कुछ ट्रांजिट होने वाला है, कि कोई तो ग्रह परिवर्तन होगा। अभी 2 महीना हो गया है मेरे ख्याल से, कि मीन राशि के ऊपर लोग कह रहे हैं कि अब साढ़े साती शुरू हो गई है। उससे पहले तुला बिल्कुल राशि के बोलते थे कि तुला राशि की साढ़े साती लग गई है। तो क्या हर जितने भी मीन राशि के लोग हैं, अब वो सबकी साढ़े साती लग जाती है? बिल्कुल। जितने भी बेटा, यदि शनि अपने राशि परिवर्तन जब भी करते हैं, शनि देव बेटा जब भी चंद्रमा की राशि में जाके गोचर करेंगे आपकी जन्म कुंडली में, किसी मीन राशि हो गया, कुंभ हो गया या मेष हो गई, इनमें शनि देव की साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है। हम्म। तो ऐसे जिस जो लोग राशि वाले होते हैं, उनमें अच्छा या बुरा इफेक्ट शनिदेव का रहेगा। जी। तो ये बेटा कंफर्म है। लेकिन राशि आज की डेट में बताया, लोगों को अपना राशि देखना भी नहीं आता। हाँ। लोग अपने नाम से देखते हैं राशि। नाम से बेटा कभी नहीं देखनी चाहिए। अपनी जन्म कुंडली के अंदर जहां चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रदेव जिस राशि में जाकर के बैठे हैं, वो एक्चुअल में आपकी राशि है। जी। तो वहां से आपको सच्चाई मालूम होती है कि आपकी कौन सी राशि चल रही है। हम्म। नाम से नहीं कि आपका एम नाम से है तो सिंह राशि चल रही है, फलाने नाम से है तो मेष राशि चल रही है, ऐसा मैं तो नहीं मानता। जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा जिस राशि में जाकर के बैठे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम्म। वही आपकी राशि होती है। उसी से कुंडली मिलान भी कर सकते हो यदि आप गुण देखते हो। ये हम्म। अपनी राशि के बारे में कुछ फलादेश कुछ जानना चाहते हो, हम भी राशियां डालते हैं। हाँ। तो कुंडली के हिसाब से अपनी बेटा राशि देखो, वही चीज आपके जीवन में आपसे मैच होगी। ऐसे आइडिया से चलोगे तो बेटा यही बोलोगे कि जो राशि में आया वो आपसे मैच ही नहीं हो रहा है। कहाँ हाँ। से मैच होगा? विदेश में आपकी भी। राशि वृश्चिक है, आप हाँ। देख रहे हो कुंभ राशि, तो कहाँ से हम्म। बेटा मैच होगा? हाँ, जैसे विदेशों तो में करते हैं ना, जेन्युइन तरीके विदेशों में क्या होता है, तुम इस महीने पैदा हुए तो तुम्हारी यही राशि है, मतलब जनवरी में पैदा हुआ से। होगा बेचारे की, वो एक ही राशि होगी सब लोगों की। वो लोग ऐसे लॉजिक पे चलते हैं, पता नहीं उनका क्या सिस्टम है, पता नहीं। मगर हमारा जो वैदिक सिस्टम है, उसमें नक्षत्र भी देखे जाते हैं, उसमें समय देखा जाता है, जगह देखी जाती है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। इतने सारे फैक्टर्स को मिला के देखा जाता है कि आपकी राशि क्या होती है। गुरुजी, एक सवाल और है, आउट ऑफ द क्वेश्चन सवाल है थोड़ा सा। जैसे जी मेरा नाम आकांक्षा है, बट मेरी राशि तुला है, और जी हमेशा जब जन्म पत्रिका बनती है तो उसमें आपको राशि का नाम लिखना होता है। तो उसमें जो जी। मेरा नाम है वो रा से नाम है। तो कुछ ऐसा भी होता है कि अगर आपका, मतलब मेरा तुला राशि है तो मैं रा से नाम नहीं रखा, तो क्या इससे भी परेशानी आती है जीवन में? बिल्कुल भी परेशानी नहीं आती। बेटा जो लोग पहले हम बुजुर्ग जो हमारे होते थे, वो राशि का नाम रखते थे दो। एक हाँ। तो राशि के नाम बोलते थे वो लेना नहीं चाहिए। हाँ। 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 तो इसलिए हम राशि के नाम तो ऐसे नॉर्मल डाल देते थे कि हाँ, कभी कुंडली वगैरह जो लोग पहले पंचांग से कुंडली मिलाते थे, गुण देखते थे ना, कि इस नाम से यदि नहीं बना तो राशि के नाम से लिख लेते थे। और ये हम्म। कुदरती देन बेटा भी है कि राशि का जो नाम होता है, वो अपनी बोलचाल में कभी यूज नहीं करना चाहिए। ये अपने लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। जैसे तुम्हारा रा नाम से है तो तुम्हारा नाम रेणु होना चाहिए। ऋतु नाम ठीक है है। मेरा। अच्छा रितु, हाँ कुछ भी मान लो, फॉर एग्जाम्पल कि तुमने आकांक्षा रखा है, तो हाँ। आकांक्षा ज्यादा बेटर है। जी। यदि ऋतु तुमने रखा होता तो वो बिल्कुल भी अच्छा ना होता, क्योंकि वो राशि नाम है। और हाँ। राशि नाम को हमेशा गुप्त राशि बोली जाती है, जो अपने काम काज में, पूजा पाठ में, इन सब चीजों में वो गुप्त रूप से रखी जाती है। जी। जैसे मैं छोटी थी ना, तो मेरे दादाजी के जो बड़े भाई, हमारा बहुत बड़ा परिवार है, हम जॉइंट फैमिली है हमारी। तो वो बहुत हम्म। बड़े, वो भी बहुत बड़े ज्योतिष थे, आचार्य थे मेरे बड़े दादाजी। तो उन्होंने, जी। वो लोग कुछ, वो ना कुछ समय के लिए, जब मेरा जन्म हुआ, उन्होंने मेरी पत्रिका बनाई। फिर वो कुछ समय के लिए गाँव चले गए अपने किसी काम से। तो यहाँ पे मैं सब पहली बच्ची थी अपने खानदान की। तो सबने ऋतु, अब बोलचाल में ऋतु 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 कर दिया। मेरे स्कूल में ऋतु नाम लिखवा दिया। और मतलब स्टार्टिंग के 4-5 साल मेरा नाम ऋतु ही रहा, जब तक मेरे दादाजी वापस नहीं आए। उन्होंने फिर सबको डांट लगाई कि तुमने ये क्या कर रखा है। फिर उन्होंने बोला नहीं, अब दूसरा नाम रखना है और इसका स्कूल में भी नाम बदलेगा। तो उन्होंने मेरा नाम चेंज कराया। शायद यही वजह रही होगी कि उन्होंने बोला कि तुम ये नाम मत रखो इसका, तुमने नाम खराब कर दिया। कांच, बिल्कुल सत्य है ये जो सत्य है कि जो हमारे बुजुर्ग होते थे, उनको बेटा इतने लॉजिकल पॉइंट मालूम होते थे, जिनको आज यदि हम फॉलो करके चले ना, तो हमको बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। हम्म। कि उनमें बेटा ज्ञान बहुत होता था, वो लॉजिक बातें करते थे, और जिनमें लोगों को बेनिफिट मिलते थे। वो तो बेटा बोलते थे, यदि किसी बच्चे की तबीयत खराब है तो उनको मालूम होता था कि जौ लिया, गुड़ लिया, उतार करके मंदिर में जाके पहुंचा दिया। हाँ, यही आज करते की थे। डेट में रेड बुक में हम लोग बोलते हैं कि ज्वर, ज्वर बोलते हैं बुखार को। हम्म। आज की डेट में बेटा किसी को नजर लग गई, 9 लाल मिर्ची लिया सूखी डंडी वाली, उतार करके पानी में वो जला दी, उनको लग जाता था कि बच्चे में नजर लगी है।
हम्म। आज की डेट में हम बच्चे को पहचान नहीं पाते, पहले के लोग बहुत जल्दी पहचान जाते थे। हाँ, देख के पहचान जाते थे कि नजर लगी है इसको। देख के कि इसकी आंखें चढ़ी हैं, इसकी बॉडी सुस्त है, इसमें ऐसा हो रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज से। तो ये बेटा बहुत विधियां होती थी। आज हम्म। की डेट में ना वैसे लोग बेटा बच्चे हैं, ना ऐसे लोग मानने वाले बच्चे हैं। तो ये वाली बात तो है। ये आपने एक बात की थी कि किसी भी ग्रह के शत्रु ग्रह और मित्र ग्रह होते हैं, तो आपने शनिदेव के भी मित्र ग्रह बताए थे। तो ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप मित्र ग्रह को ठीक कर लो, तो जो ग्रह आपका खराब इफेक्ट दे रहा है, इस केस में शनिदेव अगर इफेक्ट खराब दे रहे हैं, तो ये चीज को कैसे किया जाए? आकांक्षा, तुमने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जब शनि देव का खराब समय चल रहा होता है या शनि देव की महादशा खराब लगी हो, तो वो अपने समय में विकराल उनका रूप एक होता है। फिर वो ये नहीं देखते कि इसके साथ अच्छा होगा या इसके साथ बुरा होगा, भाई, क्योंकि वो अपनी दशा में कुछ भी नहीं देखते बस। लेकिन उनका जैसा भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बैठा उसी के अनुसार वो फल देते हैं, यदि आप उसको उपाय नहीं करोगे तो। शनि देव को शांत करने के लिए, उनके मन को प्रभाव अच्छा करने के लिए, हम्म। उनके जो मित्र ग्रह हैं, बुध, शुक्र, राहु, जी। जो ग्रह जिस घर में शनिदेव जाकर के बैठे हुए हैं, उसके हिसाब से उनके मित्र को आप जाके वहां बैठा दो उपाय के द्वारा। हम्म। तो बेटा शनिदेव तब भी शांत हो जाएंगे और बिल्कुल भी बुरा इफेक्ट नहीं देंगे आपको। जी। जैसे कि शनिदेव सातवें घर में जाकर के बैठे हुए हैं और उनका खराब समय चल रहा है, तो बेटा सबसे बढ़िया उपाय है, हर हम्म। शुक्रवार गाय की सेवा करो और 27 दिन लगातार 2 किलो आलू हम्म। हल्दी से पी लेकर के काली गाय को खिला दो आप। तभी तुम्हारे शनिदेव का प्रभाव बहुत शानदार रहेगा। कभी भी अपनी महादशा के अंदर हम्म। या उनका जो भी समय आए, अंतरदशा में आए, प्रत्यंतर में आए, तो ये बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट नहीं देंगे। ऐसे बेटा बहुत विधान ऐसे हैं कि मित्र ग्रह को कैसे पहुंचाया जाए जिसकी वजह से शनिदेव शांत रहेंगे। अब जी। जैसे शनिदेव सातवें घर में जाकर के बैठे हैं, पहला घर खाली है, तो बोलते हैं कि गले में जरकन पहन लो, तब भी शनिदेव जागृत भी हो जाएंगे और बहुत अच्छा फल भी देंगे आपको। तो ऐसे बहुत विधान है कि शनिदेव को अच्छा करने के लिए। जी, तो इसके कई तरीके हैं, और अगर आप लोग भी अपने बारे में जानना चाहते हैं, आपकी कुंडली में आपके ग्रहों के हिसाब से शनिदेव अच्छा फल दे रहे हैं, बुरा फल दे रहे हैं, स्वयं से पंडित ना बनिएगा। एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से ही दिखवाकर आप अपने लिए उपाय कीजिए, दान कीजिए, या फिर जो भी आपके हुए हैं। क्योंकि देखिए कि ये वाली चीज भी बिल्कुल दवाइयों की तरह है, अगर आप गलत दवाई लेते हैं तो वो आपको साइड इफेक्ट दे जाएगी। अगर यही यहाँ पे भी वही सेम लॉजिक लगता है, गलत उपाय करेंगे तो वो चीज आपको उल्टा फल देती है, आपको प्रतिकूल उसके फल मिलते हैं। तो उस चीज को भुगतने से अच्छा आप एक अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, नंबर नीचे दिया गया है, आप इस नंबर पे भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और अपनी सही सटीक आपके लिए जो उपाय हैं वो लीजिए और उसके हिसाब से फल प्राप्त कीजिए। तो आप अगर अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, इसकी डिटेल्स मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और अपने 24 घंटे का वेटिंग टाइम होता है, उसके हिसाब से आप अपनी अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और इसी मैसेज के साथ गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और आप सभी लोगों से एक ही विनती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। और हम लोग हर मंडे टू फ्राइडे लाइव आते हैं 8 बजे, आप वहां पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी हर परेशानी का वहां मुफ्त में होगा, उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई एंट्री फीस देनी है तभी आपका सवाल लेंगे। ये बिल्कुल निशुल्क होता है, आप आके मिलिए हमसे, जुड़िए और अपना जवाब भी लीजिए। गुरुजी, इसी के साथ हम अपना लाइव सेशन यही बंद करते हैं, और जय माता दी। जय माता दी, जय शनिदेव की। आप सब जय लोग अपने शनिदेव। शनिदेव को खुश कर सकते हैं ये पूरा एपिसोड देख के देख पा। जय जय शनिदेव। जी।